Hello everyone, today we'll start. Our subject is Hindi chapter number 20. Okay, हिंदी का पार्ट 20 आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन हारा कौन जीता. ओके, सो कौन हारा कौन जीता जो एक स्टोरी है एक लॉयन की और एक हाथी की और एक शेर की स्टोरी है, तो उसको हम आज पढ़ेंगे. ओके, एक शेर था, वह बहुत बलवान था और उसकी लंबी लंबी मूछें थी. एक शेर था, जंगल में शेर रहते हैं. एक शेर था, वो बहुत बलवान था. उसकी लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे. उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मज़ा आता था. जैसे वो सोचता कि अरे कोई जानवर दिखाए तो उससे शर्त लगा लेता और जानवर शर्त हार जाते और वो उसको मार के खा जाता. पहले तो शर्त लगाता, फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता. बेचारे जानवर परेशान थे, अब क्या करें. वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे कि शेर ने बहुत परेशान कर दिया है, अब हमको कोई उपाय सोचना चाहिए कि हम शेर से कैसे बचे जाए. एक दिन बंदर को एक तरकीब सोची. वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा. किसके पास पहुंचा वो? धम्मक हाथी के पास. हाथी जो आप सबको पिक्चर में शो हो रहा है ना, ये हाथी, इसका नाम क्या है? धम्मक हाथी. तो धम्मक हाथी के पास फिर धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था. वहाँ पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे. बंदर बोला, मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है. बोलता है, अच्छा कैसे? शेर को हम सब मिलकर कैसे मज़ा चखा सकते हैं? सब बताओ. सब बोले, बताओ बताओ. वह क्या वजबे होता है ना, जब हमको कोई परेशान करता है तो जब हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे यार इसने बहुत परेशान कर रहा है, अब इससे बचने का कोई उपाय सोचो. तो बंदर ने सोचा कि मेरे पास इसका उपाय है, मैं बताता हूँ. फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई. सभी खुशी से उछल पड़े. सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था. शेर धूप में बैठा था. बंदर ने सबको बता दिया ऐसे कि हम जो प्लान करते हैं ना, किसी को कोई हमको परेशान करता फिर हमको उसको मज़ा चखाने के लिए हम जैसे प्लान करते हैं ना, ऐसे सबने बंदर ने सबको प्लान बता दिया है ना. उसको बोलते तरकीब बताई और सभी खुशी से उछल पड़े. सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था. शेर धूप में बैठा हुआ था. बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा, क्योंकि उसका प्लान था ये कि मुझे कुछ तो शेर को परेशान करना है. शेर को बहुत गुस्सा है. जैसे ही पेड़ पर चढ़ा बंदर और उसने वहाँ से कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू कर दिए. शेर को गुस्सा आ गया. तभी वहाँ धम्मक हाथी आ गया. शेर बोला, धम्मक आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी. शेर को बहुत शौक था सबसे शर्त लगाने का. तो बोलता है कि धम्मक आज तो मैं तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी. धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है ना. बोलता है, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है. हम दोनों, ये बंदर दिख रहा है पिक्चर में, हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज़ निकालेंगे, जिससे आवाज़ से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा और वही जीतेगा. तो हाथी बोला, है ना, शेर ने कहा कि देखो सामने एक बंदर है, दोनों बारी बारी से अपनी आवाज़ निकालेंगे और जिसकी आवाज़ से शेर नीचे गिर जाएगा वो जीतेगा. तो हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, आप कहाँ और मैं कहाँ. शेर तो जंगल का राजा होता है ना. तो बोलते कि नहीं नहीं महाराज, आप कहाँ और मैं कहाँ, तो मैं आपकी तरह दहाड़ नहीं सकता हूँ. शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा. शेर तो बहुत चालाक रहता, तो बोलता है कि नहीं. शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा. तो हाथी ने कहा कि ठीक है. हाथी को तो पहले पता ही था, पर हाथी ने उसके सामने ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया कि ठीक है महाराज, पर मेरी एक शर्त है, यदि आप हारे तो आपका ये जंगल छोड़कर जाना होगा. ठीक है. क्या बोलता है हाथी के, ठीक है मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, बट अगर मैं जीता और आप हारे तो आपको जंगल छोड़कर जाना होगा. बोलिए मंजूर है? तो शेर ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ मुझे मंजूर है. शेर को बड़ा मज़ा आ रहा था. बोलते हाँ हाँ मुझे मंजूर है. इतने में जंगल की ओर कई जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए. बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा. बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली. इतने कसकर शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया. बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी. अब धम्मक हाथी की बारी थी. उसने चिंगाड़ना शुरू किया. एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर गया. बेचारे शेर ने सिर झुका लिया और वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल से चला गया, है ना. धम्मक हाथी की बारी थी. उसने जोर से चिंगाड़ना शुरू किया और एक चिंगाड़ में बंदर नीचे गिर गया, क्योंकि जब शेर ने दहाड़ मारी थी ना तो बंदर लपक कर बैठ गया था. डाल को पकड़ ली थी कि अगर ये डाल गिर गई तो मैं गिर जाऊंगा, तो उसने डाल को कसकर पकड़ लिया था.
और जैसे ही हाथी ने दहाड़ना शुरू किया, चिंघाड़ना शुरू किया, तो वो पेड़ से गिर गया, है ना। जानबूझकर वो गिर गया कि हाँ, उसको पता था कि उसके प्लान में ऐसा ऐसा होगा। बेचारा शेर सिर झुका लिया और वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप वहाँ से चला गया। ओके, शॉर्ट में बताती हूँ कि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो उनमें शेर जंगल का राजा होता है, तो वो सबको डरा के रखता था और अपनी अपनी मर्जी करता था, और उसको किसी से भी शर्त लगाने में बड़ा मज़ा आता था। जैसे शर्त लगाता वो तो उससे, और जो भी उससे शर्त हारता था वो उसको खा जाता था। फिर सबने सोचा कि हम तो बहुत परेशान हो गए, अब शेर से कैसे बचा जाए। तो सबने प्लान किया कि ठीक है, शेर को एक दिन हम सब मिलकर मज़ा चखाते हैं, शेर को बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है। फिर वो सब मिलकर प्लान करते हैं, तो शेर आता है, सर्दी के दिन रहते, धूप में बैठा हुआ रहता है, तो बोलता है कि चलो हाथी, मैं तुमसे आज, चलो धम्मक, आज मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तो धम्मक बोलता है मैं आपसे कैसे शर्त लगा सकता हूँ। बोलते नहीं, अगर तुम शर्त नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो बोलता अच्छा ठीक है। वो बोलते अगर आप मैं जीत गया और आप हार गए तो आपको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बोलता अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मंजूर है मुझे। इतने में क्या होता है, बंदर को पता रहता है कि शेर दहाड़ेगा, तो बंदर थोड़ा हिलता है, पर वो उस डाल को पकड़ कर बैठा हुआ रहता है। और जैसे ही धम्मक हाथी चिंगाड़ना शुरू करता है तो शेर नीचे आ जाता है, और बंदर नीचे आ जाता है और शेर अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एक्टिविटी भी देख लेते हैं। ओके, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। धम्मक किसका नाम था? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, धम्मक किसका नाम था? शेर, खरगोश या हाथी? किसका नाम था? हाथी। ओके, सभी जानवर किससे परेशान थे? भालू, शेर या हाथी? किससे परेशान थे सब लोग? शेर से। शर्त कौन जीता? शेर, बंदर या हाथी? कौन जीता शर्त? हाथी। ओके, अब किसने किसके कहा मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है? किसने कहा? ये आप लोग स्टोरी पढ़ोगे ना, तो ये आपको फिल करना उसमें। ओके, नेक्स्ट, मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता हूँ, ये किसने कहा था? शेर ने हाथी से। अब पढ़िए और समझिए। देखो, जैसे एक लड़का लड़की होते हैं, गर्ल, बॉय, मैन, वुमन, रहता है ऐसे यहाँ भी है। शेर, शेरनी, माता पिता, नाना नानी, हाथी हथीनी, दादा दादी और बंदर बंदरियाँ। ओके, अब है हाथी की तेज आवाज़ को चिंगाड़ना कहते हैं। और इन पशुओं की बोली को क्या कहते हैं? मिलान कीजिए। जैसे हाथी बोलता है तो उसको बोलते हैं चिंगाड़ना, और बाकी जो दूसरे जानवर होते हैं वो कैसे बोलते हैं, उनके साउंड्स बताना। ओके, जैसे गाय रंभाना, है ना, बकरी मिमियाना, घोड़ा हिनहिनाना, कुत्ता भौंकना, गधा रेंकना। जैसे गाय बोलती ना तो उसको बोलते हैं रंभाना। बकरी कैसे बोलती है? मैं, मिमियाना। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा जो बोलता है उसको बोलते हैं हिनमिनाना। कुत्ता भौंकता है, सबको पता होगा। और गधा जो है वो रेंकता है। ओके, अब आइए कुछ दिन सर्दी के दिनों में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर टिक लगाना है कि सर्दी के दिनों में हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन पर चिन्ह लगाता। क्या बर्फ़ का यूज़ करते हैं? नहीं। स्वेटर, हाँ पहनते हैं हम। फ़ैन यूज़ करते हैं हम सर्दी के दिनों में? नहीं। और कैप लगाते हैं, वुलन कैप, हाँ वो लगाते हैं। ओके, अब हाथी का नाम धम्मक था, आप इन्हें क्या नाम देंगे? देखो, जैसे हाथी था जिसका नाम तो धम्मक था। अब भालू, शेर, लोमड़ी, खरगोश, इनके नेम आपको अपनी इच्छा से लिखना है। जो नेम आपको अच्छे लगते हैं ना, वो आप यहाँ पे फिल कर दो। ओके, सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो नाउ बाय, गुड डे।